हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एजे कोडिंग में। दोस्तों ये HTML सीरीज़ का लेक्चर 4 है। अभी तक हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले जाकर के वो तीनों वीडियो देखिए, तभी आपको लेक्चर 4 अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो आप जो है वो HTML में अच्छे खासे सीख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं HTML कोटेशन के बारे में, HTML कमेंट के बारे में और HTML CSS के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन से पढ़ने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें तो HTML कोटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एब्रिविएशन, उसके बाद पढ़ेंगे एड्रेस, उसके बाद पढ़ेंगे वीडियो कोड, उसके बाद पढ़ेंगे ब्लॉक कोड टैग, उसके बाद पढ़ेंगे हम साइड टैग और उसके बाद पढ़ेंगे क्यू टैग, ठीक है। ये हमारा होता है कोटेशन। अब कोटेशन होता क्या है उसको देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। कोटेशन अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, हेयर इज ए कोड फ्रॉम द WWF वेबसाइट, यानी कि WWF के वेबसाइट में एक जगह पे कोट लिया गया है, जो यहाँ पे ये देखिए पूरा कोट है। तो इस तरह का कोट हमें अगर लिखना है अपने वेब पेज में तो उसके लिए हम लोग कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कोटेशन। यहाँ पे देखिए ये सब बहुत सारे हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो चलिए हम इसको कोड करके देखते हैं और एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले अपने एडिटर में चले जाते हैं। यहाँ पे हम हर बार की तरह लेक्चर बदल देते हैं, तो लेक्चर हम जो है वो 4 कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये जो है वो लेक्चर 4 HTML, ये हमारा लेक्चर 4 हो गया। अब इसमें हम आई डालते हैं, एंटर देते हैं, आ गया पूरा बन कोड आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्लॉक कोड की बात करने वाले हैं। ब्लॉक कोड की अगर बात करते हैं तो देखिए, द HTML ब्लॉक कोड एलिमेंट डिफाइंस अ सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स, यानी कि अनदर सोर्स से लिया गया कोड को ये डिफाइन करता है। जैसे कि यहाँ पे WWF वेबसाइट से लिया गया ये पूरा का पूरा ब्लॉक के अंदर जितना भी, ब्लॉक कोड के अंदर जितना भी ये आपका डेटा है, ये सब का सब जो है WWF वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पे आ गए, बॉडी के अंदर आ गए, हम यहाँ पे लिखते हैं कोटेशन, ठीक है। सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखते हैं, यहाँ पे लॉरेम हम 5 लिख देते हैं, लॉरेम 5 आ गया। अब इसका हम यहाँ पे ब्लॉक कोड लिखते हैं, ठीक है, ब्लॉक कोड आ गया। अब यहाँ पे लॉरेम कितना 30 करते हैं, लॉरेम 30 कर दिए। तो देखिए 1 मिनट, Alt+Z करेंगे तो ये आपका रैप हो जाएगा, ठीक है। देखिए रैप हो गया पूरा। अब ये देखिए ऐसा मैंने लिख दिया। अब इसको गो लाइव करते हैं तो देखते हैं ये कैसा दिखता है। कोटेशन हमने डाल दिया है, तो आप देख सकते हो कोटेशन कुछ इस तरीके से आ गया। देखिए ये हमारा जो है वो लिया गया है जहाँ से लिया गया था, और ये हमारा पूरा का पूरा इसका कोटेशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो ये आपने सीख लिया ब्लॉक कोड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, जो अगला है हमारे पास, दूसरा है क्यू। इसको भी कोटेशन ही बोलते हैं, लेकिन ये इनलाइन कोटेशन होता है। द HTML क्यू टैग डिफाइंस अ शॉर्ट कोटेशन, यानी कि ये शॉर्ट कोटेशन होता है। ब्राउजर नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क अराउंड द कोटेशन, कोटेशन के अंदर ये कोड डाल देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये P टैग है, इसके अंदर ये कोटेशन टैग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो डबल कोड डाल देगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के जहाँ ये खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक। चलिए हम इसको देखते हैं इनलाइन कोटेशन कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं इनलाइन कोटेशन, नीचे आ गए, यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ डाल दिए, लॉरेम हम कर देते हैं 15, लॉरेम 15 आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये डॉलर के बाद और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है वो कोटेशन में आए, तो इसको सबसे पहले कॉपी करके कट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्यू कर देते हैं, तो कोटेशन आ गया। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है वो आपका कोटेशन में आ जाएगा, देख सकते हो। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं डबल कोट आ गया। 1 मिनट हाईलाइट करता हूँ, देखिए ये पूरा का पूरा जो है जो हमने कोटेशन में डाला, आप देख लीजिए इसके बगल में दोनों साइड में कोटेशन आ गया, देख रहे हो, डॉलर के बाद कोटेशन आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। तो यही होता है इनलाइन कोटेशन, यानी कि ऊपर वाला जो ब्लॉक कोड था वो देखिए जितना भी ब्लॉक कोड आया वो नीचे आ गया इसके, लेकिन ये जो है वो इनलाइन कोटेशन में ही आया है, ठीक। तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं हर जगह पे। अब हम अगला बात करते हैं। तो अगला हमारे पास जो है वो एब्रिविएशन होता है, जिसको हम ABBR शॉर्ट में यहाँ पे टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। देखिए मान लेते हैं HTML, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केड स्टाइल सिस्टम, मिस्टर, डॉक्टर, ASAP, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, ATM, ठीक है। तो ये सब का अगर हम फुल फॉर्म अगर बताना चाहते हैं किसी को, लेकिन हम लिखना चाहते हैं शॉर्ट में, तो हम लोग एब्रिविएशन का इस्तेमाल करेंगे। इससे होता क्या है कि आप शॉर्ट में लिखोगे, लेकिन जैसा ही माउस उस पर जाएगा तो वो होवर करके बताएगा कि ये जो है वो आपका एब्रिविएशन है और इसका मतलब ये है। तो उसके लिए एब्रिविएशन के अंदर टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले हम ये पैराग्राफ लिखेंगे, उसके अंदर एब्रिविएशन टैग लगाएंगे और टाइटल लिख देंगे,
तो टाइटल में हम जो लिखेंगे वही उसका होवर करने पे आएगा, ठीक। तो ये जैसे WHO लिखा है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। अब चलिए मैं इसको करके बताता हूँ कैसे होता है। तो ये हम आ गए 2 लाइन नीचे, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पैराग्राफ ले लेते हैं। तो ये पैराग्राफ हमारा आ गया। उसके बाद हम मान लेते हैं लॉरेम कितना ले लॉरेम 10 ले लेते हैं। ये लॉरेम 10 हो गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे WHO लिखना चाहते हैं, WHO, ठीक है। और इसको हम चाहते हैं कि ये हमारा एब्रिविएशन की तरह है। तो WHO के इर्द गिर्द हमें क्या लगाना पड़ेगा, एब्रिविएशन लगाना पड़ेगा। एब्रिविएशन लगाया, उसके बाद WHO हमने लिख दिया। और एब्रिविएशन का जो ओपनिंग टैग है इसमें हमने टाइटल डाल दिया। और टाइटल दे दिया क्या, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड HELTH, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो अब देखिएगा ये जो हमारा है इसमें हमने जो WHO लिखा है ये एक तरह से आ जाएगा एब्रिविएशन के रूप में, और इस पर होवर करेंगे तो हमारा कोटेशन के रूप में आएगा, ठीक। तो देख सकते हो ये कहाँ है, यहाँ पे देखिए, देख सकते हो ये हमने अभी अभी लिखा। और यहाँ पे देखिए WHO के ऊपर जैसे ही हम होवर करते हैं देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। तो एक तरह से ये आपको दिख रहा है एब्रिविएशन है। और जैसे ही इस पर हम लेके जाते हैं तो टाइटल की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। और इसी को बोलते हैं एब्रिविएशन, यानी कि कोई छोटे चीज़ में लिख रहे हो और उसका मतलब आपको अगर बताना है जो पढ़ रहा है तो ऐसा करके आप डाल दोगे टाइटल लगा करके एब्रिविएशन में, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब हमने देख लिया एब्रिविएशन को। अब चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास एड्रेस। बहुत बार होता है कि आपको एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। यानी कि आप जितना भी आपका जो वेब पेज है उसमें एड्रेस लिखना होता है, तो वहाँ पे हम एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एड्रेस के अंदर जो है वो एड्रेस टैग के अंदर पूरा एड्रेस लिखते हैं जो आपको दिखेगा। तो कैसे दिखता है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख करके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने एड्रेस कर लिया, ये एड्रेस आ गया। अब हम इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि लिख देते हैं साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक के बाद BR कर देंगे तो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट BR कर देंगे, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लिखते हैं साउथ ब्लॉक। फिर यहाँ लिखते हैं नॉर्थ वेस्ट लाइन। फिर यहाँ पे BR टैग डाल देते हैं। ये हमारा BR टैग आ गया, ठीक है। उसके बाद हम डाल देते हैं वेस्ट दिल्ली डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डाल देते हैं दिल्ली। और फिर हम BR टैग डाल देते हैं, 1 मिनट BR टैग डाल दिया। उसके बाद हम डाल देते हैं इंडिया, ठीक है। ये हमने डाल दिया। तो ये अब कुछ कैसा दिखेगा, तो चलिए हम देखते हैं एड्रेस में जा कर के। देखिए ये ऊपर वाला हमने जो वो आपका ये अपर केस में डाल दिया इसलिए अपर केस में आ रहा है, और ये सब हमने लोअर केस में डाला इसलिए लोअर केस में। तो देखिए एक तरह से ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये एड्रेस जो होता है वो बताता है कि एड्रेस इसमें लिखना है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने एड्रेस लिखा देखिए वैसे वैसे एड्रेस आ गया, ठीक। तो ये हम एड्रेस का इस्तेमाल करके लिखते हैं। अब अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला है साइट, जिसको बोलते हैं साइटेशन। यानी कि ये जो है वो बताने का काम करता है कोई भी वर्क है, क्रिएटिव वर्क हो गया, जैसे हो गया बुक, पोयम, सॉन्ग, मूवी या फिर पेंटिंग या स्कल्पचर, कुछ भी हो गया, उसका जो है वो टाइटल बताने का काम करता है। नॉट इन द टाइटल ऑफ द वर्क, ठीक है। द टेक्स्ट साइट एलिमेंट यूजुअली रेंडर इन इटैलिक फॉर्म में ये लिखता है, लेकिन ये बताने का काम करता है कि इसका जो है वो क्या है। जैसे कि आपको एग्जांपल मैं यहाँ लेकर के चलता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे इसको नीचे करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पैराग्राफ, और उसके बाद लॉरेम हम कर देते हैं 10। लॉरेम 10 करते हैं, 10 वर्ड का पैराग्राफ आ गया। अब इस डॉलर को हम चाहते हैं कि एक तरह से साइट में आए, ठीक है। तो साइट डाल दिए। अब यहाँ पे हम जो है वो डॉलर लिख देते हैं, डॉलर, ये हमने डॉलर लिख दिया, ठीक है। अब डॉलर लिख दिया तो ये डॉलर आपका इटैलिक में आएगा, लेकिन ये आपका जो है वो बता रहा है साइटेशन के रूप में, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा तो ये आप देख सकते हो ये डॉलर आपका आ गया इटैलिक में, लेकिन ये जो है वो एक तरह से क्रिएटिव वर्क को बताता है। इसके ऊपर अगर कोई इमेज रहता तो इमेज जो है वो बताता कि इसका कैसे है, ठीक है। जैसे कि एक तरह से अगर आप समझिए तो ये बताता है कि इमेज हो गया, कोई मूवी हो गया, उसका टाइटल क्या है, ठीक है, उसका बताने का काम करता है, ठीक। अब हम अगले टैग की बात करते हैं जो है वीडियो। वीडियो क्या काम करता है, वीडियो बाई डायरेक्शनल ओवरराइड के रूप में इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ड, WHAT, मान लेते हैं ये वर्ड लिखते हैं तो इसको कर देगा THAHW, यानी कि ये ऐसे जा रहा था इसको उल्टा कर दिया, देख सकते हो, ठीक है। तो इसी को करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है जो आपको पूछता है कि आप कैसा चाहते हो। RTL मतलब राइट टू लेफ्ट, और अगर LTR कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा
लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो चलते हैं हमारे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम इसका लिखते हैं वीडियो, आ गया वीडियो, डायरेक्शनल पूछ रहा है, ठीक है, तो राइट टू लेफ़्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखने बोल रहा है कि क्या आप चाहते हो लिखना, तो वेलकम टू एजे कोडिंग, ठीक है, वेलकम टू एजे कोडिंग लिख दिया। अब जैसे ही ये यहाँ पे देखिए आएगा, देख सकते हो हमने क्या लिखा था, एक मिनट आप थोड़ा सा और कर देते हैं ताकि आपको दिखे। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, वेलकम टू एजे कोडिंग, लेकिन देखिए वेलकम को एकदम राइट टू लेफ़्ट कर दिया, उल्टा कर दिया है, उसके बाद टू को भी उल्टा कर दिया है, फिर एजे को भी उल्टा कर दिया और कोडिंग को भी उल्टा कर दिया, तो कुछ ऐसे कर देता है, ठीक है। आप उल्टा करवाना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारा हो गया वीडियो। तो दोस्तों हमने पूरा सीख लिया, जितना भी कोटेशन होता है वो कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में सीख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं कमेंट के बारे में, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ हम लिखना चाहते हैं जो हम तो वहाँ चाहते हैं कि कोडिंग में दिखे, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो प्रिंट हो और वो आपका जो है वो वेब पेज पे दिखे, तो उसका इस्तेमाल करते हैं कमेंट के रूप में, ठीक है। यानी कि हम चाहते हैं कि कोडिंग में हम याद करने के लिए कुछ लिख देते हैं लेकिन वो बाहर जो वो प्रिंट ना हो, तो उसका हम करते हैं HTML कमेंट से, ठीक। तो देखिए HTML कमेंट टैग जो इस्तेमाल होता है, यू कैन ऐड कमेंट टू योर HTML सोर्स बाय शोइंग सिंटैक्स, और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं देखिए एरो, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, उसके बाद आप जो कमेंट चाहते हो वो चाहते हो, उसके बाद डबल डैश फिर एरो, यानी कि कुछ एरो, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी, उसके बाद डबल डैश, फिर आपका एरो क्लोज, ठीक है। ऐसे कमेंट देते हैं, ठीक। जैसे कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें लॉरेम 10 कर देते हैं, ये लॉरेम 10 कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसको मैं बताना चाहता हूँ, जो भी मेरा कोड पढ़ेगा उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ लिखा हूँ ये मेरा पर्सनल पैराग्राफ है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं कमेंट करने के लिए क्या करूँगा, कमेंट करने के लिए या तो मैं आपका फिजिकली ऐसे टाइप करूँगा डबल डैश, उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए जैसे डबल डैश किया ये पूरा कमेंट आ गया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ बताना कि पर्सनल है ये मेरा, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है वो ये पर्सनल आपका जो है वो देखिए कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, तो ये आपका प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे दिखेगा, जो दूसरा कोई कोड पढ़ेगा वो यहाँ पे देखेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा तो आप देख सकते हो ये हमारा आ गया, लॉरेम एप्सन का जो हमने देन का कोड लिखा ये आ गया, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर में हमने कमेंट दिया था, क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोड में लिखा गया है। तो ये इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप कोड लिख रहे हो लेकिन दूसरे आदमी को भी भेजना है और उसको भी उसमें काम करना है, तो वो जो है वो पढ़ेगा तो कैसे समझेगा कि कहाँ से क्या किया गया है, तब आप जो है वो कमेंट कर देते हो कि ये कोड इसके लिए है, ये कोड इसके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे पर्सनल कर दिया, तो आप जो दूसरा आदमी पढ़ेगा वो ये देखेगा कि ये जो आपका पैराग्राफ लिखा है ये पर्सनल पैराग्राफ है। ऐसे ही बहुत चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसी को बोलते हैं कमेंट, ठीक। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि कमेंट आप अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे ऊपर नीचे कमेंट जो हमने ऐड किया अभी मैंने बता दिया। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कमेंट जो होता है वो हाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो लिखा गया है ये यहाँ पे दिखेगा नहीं। अब चलिए मैं दिखाता हूँ, दो पैराग्राफ के बीच में कमेंट लिख करके दिखाता हूँ। दो पैराग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है। एक पैराग्राफ ये हो गया जिसमें लॉरेम 10 ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट को आप जो है वो ऐसे भी कर सकते हो, जो भी लिखना चाहो आप लिख लो, जैसे कि दिस इज़ पर्सनल, ये हमने लिख दिया। अब इसको जो है वो आप पूरी तरीके से कंट्रोल आप जो है वो बैकस्लैश करोगे, ठीक है, तो आप जो है वो आ जाएगा। जैसे ही कंट्रोल बैकस्लैश करोगे, आप जैसे ही कंट्रोल स्लैश करोगे, सॉरी बैकस्लैश नहीं, जैसे ही कंट्रोल आप स्लैश दबाओगे इसको उस लाइन पे ले जाके, जैसे इसको कमेंट करना है इस लाइन पे ले जाके हम स्लैश दबाए, कंट्रोल स्लैश आपका हो गया, फिर कंट्रोल स्लैश दबाएंगे अनकमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ पर्सनल आपका कमेंट हो गया। फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं, मान लेते हैं एक पैराग्राफ, और लॉरेम 10 फिर भी कर देते हैं। तो अब देखिए एक पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ ये हो गया, इसके बीच में ये जो दिस इज पर्सनल है ये आपका प्रिंट नहीं होगा, ठीक, देख सकते हो यहाँ पे ये पहला है पैराग्राफ और नीचे वाला जो हाईलाइट हो रहा है ये दूसरा, इसके बीच में हमने लिखा है पर्सनल, वो देखिए प्रिंट हो रहा है, नहीं प्रिंट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि कमेंट जो होता है वो कहीं भी लिख सकते हो, प्रिंट नहीं होगा, वो बस आपके लिए, ठीक है, कोड को पढ़ने वाले वो देख पाएंगे बस, ठीक। अब अगला अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है वो 2-3 लाइन में भी लिख सकते हो, एक लाइन के अलावा बहुत सारे लाइन में भी लिख सकते हो, और उसको पूरा कमेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लॉरेम 15 कर देते हैं, तो ये मेरा लॉरेम 15 आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे फिर से हमारा लॉरेम 15 आए, ठीक,
तो यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे, फिर लॉरम जो है वो आपकी 10 कर देते हैं, तो ये 10 का पैराग्राफ आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मान लेते हैं कि लॉरम 10 यहाँ पे कर दिया, लॉरम 10, 1 मिनट, ये आ क्यों नहीं रहा, लॉरम 10, ये लॉरम 10 आ गया। अब इस लॉरम 10 को, ये जो पूरा हमारे पास पैराग्राफ है इसको कमेंट करना चाहते हैं, तो देखिए 1 लाइन 2 लाइन ऐसा बहुत सारे लाइन में भी आ सकता है। तो इसको हम लोग करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल/ दबाएंगे, तो देखिए कमेंट हो गया। अब ये जो पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ के बीच में ये जो पैराग्राफ है इसको हमने कमेंट कर दिया है, तो 2 लाइन में देखें, तो बहुत सारे लाइन में आप इसको हाइड कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे ये दिखेगा नहीं, देखिए ये आपका 15 वर्ड का पैराग्राफ है और ये आपका 10 वर्ड का पैराग्राफ है, और इसके बीच में जो हमने लॉरम 10 किया था ये देखिए कमेंट हो गया, इसके बीच में आपका दिख ही नहीं रहा है, ठीक। तो ये होता है कमेंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो बहुत सारे कोड होते हैं जो बाद में अनकमेंट करके यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं जो बताना पड़ता है, 2-3 आदमी या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जब काम होता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ को बताते हैं कि ये हमने इसके लिए किया, ये हमने इसके लिए किया, ठीक है। तो कमेंट का उसी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनलाइन कमेंट की अगर बात करते हैं तो इनलाइन कमेंट जो होता है वो उसी लाइन में आप कमेंट कर सकते हो जो आपको दिखेगा नहीं। मान लेते हैं, आपको मैं समझाता हूँ, जैसे पैराग्राफ ले लिया, लॉरम 10 ले लिया, ठीक, लॉरम 10। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ और इसको कमेंट कर दूँ। मान लेते हैं कि लिखूँ नहीं, इसी वाले चीज़ को, ये जो साइट मोर ये इतना है इसको हम कमेंट कर देते हैं। सेलेक्ट किए, कंट्रोल/ दबाएँ, तो ये देखिए पूरा का पूरा कमेंट हो गया। कंट्रोल/ अगर फिर से दबाएँ तो अनकमेंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो इसके बीच में मैं चाहता हूँ कि कमेंट करूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ लिख करके उसको कमेंट करूँ। तो कैसे कमेंट करेंगे, उसके लिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे आपका एरो दबाएंगे, ठीक है, आपका ये दबाएंगे, उसके बाद डबल डैश, उसके बाद आ गया, जैसे ही किया डबल डैश। अब इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो वहाँ पर दिखेगा नहीं, दिस इज़ माई नेम, ये हमने लिख दिया। देखिए अब इसी पैराग्राफ में लॉरम इप्सम $साइट, उसके बाद दिस इज़ माई नेम लिखा है, ये कमेंट है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जब प्रिंट होगा तो ये आएगा ही नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में कहीं आ रहा है दिस इज माई नेम, नहीं आ रहा ना, क्योंकि उसी लाइन में हमने जो है वो कमेंट का इस्तेमाल किया है। देखिए कमेंट का इस्तेमाल करके ये दिस इज माई नेम को जो है वो कमेंट कर दिया उसी लाइन में, तब कहीं भी कमेंट कर सकते हो, ठीक। तो कमेंट का आपको मतलब समझ में आ गया, कमेंट क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया कमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं HTML स्टाइल CSS। स्टाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि HTML में स्टाइल नहीं होगा तो दिखेगा अच्छा नहीं, ठीक है। जैसे कि ये जो है वो आप देख सकते हो अलग अलग स्टाइल है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर का कलर कैसा है, फिर ये देखिए बॉर्डर कैसा है, फिर आप देख सकते हो इसका कलर कैसा है, फिर देखिए इसका बैकग्राउंड कलर कैसा है, इसका कलर अगर करें तो ब्लैक है, फिर ये देख सकते हो ये कैसा है। तो इसका इस्तेमाल ही किया जाता है, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल लेआउट ऑफ द मल्टीपल वेब पेज ऑल एट वंस, यानी कि बहुत सारे पेज को एक साथ आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे किया जाता है इसका, मैंने आपको कोई पहले भी बताया था कि स्टाइल का इस्तेमाल करके आप जो है वो कलर को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, बहुत सारे चीज़। अब चलिए 1 मिनट इसको देख लेते हैं, फिर मैं इसको जो है वो कोडिंग में करके बताऊंगा, ठीक। व्हाट इज CSS? कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज यूज फॉर फॉर्मेटिंग द लेआउट ऑफ द वेब पेज। वेब पेज के लेआउट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या कंट्रोल कर सकता है? कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट, स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट, और भी बहुत कुछ कर सकता है। व्हाट बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर आर यूज टू, और भी बहुत सारे। स्क्रीन साइज कैसा दिखेगा उसका, ये भी। तो CSS जो होता है वो इस्तेमाल 3 तरीके से किया जाता है। पहला इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS और तीसरा एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो हम लोग जो बात करेंगे वो अभी इनलाइन CSS और इंटरनल CSS का बात करेंगे। एक्सटर्नल CSS जब हम CSS पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा एक्सटर्नल CSS को लिंक से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनलाइन CSS के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इनलाइन CSS जो होता है वो उसी लाइन में स्टाइल का इस्तेमाल करके, मैंने आपको जो कलर बताया था पिछले वीडियो में कि कलर चेंज कर दो, इसका फॉन्ट चेंज कर दो, वो इनलाइन CSS था। स्टाइल का इस्तेमाल करके आप जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कोडिंग जो है वो H1 जो हेडिंग है इसमें देखिए स्टाइल का इस्तेमाल करके ये कलर जो है इसको ब्लू कर दिया है, तो ये जो है वो ये पूरा पूरा ब्लू हो जाएगा इनलाइन CSS। चलिए मैं आपको कोडिंग करके बताता हूँ, ठीक। तो ये हमने देख लिया पूरा। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, H1 टैग ले लिया, हेडिंग आ गया। अब यहाँ पे वेलकम टू AJ कोडिंग, ये हमने लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि वेलकम टू AJ कोडिंग अभी कैसा दिख रहा है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए वेलकम टू AJ कोडिंग कुछ इस तरह से ब्लैक में दिख रहा है। अब इसको इनलाइन CSS का मतलब है कि जिस लाइन में आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये वाला लाइन है इसी को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसी टैग के अंदर जितना भी ये जो आपका कंटेंट है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसके जो ओपनिंग टैग है यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट डालेंगे, उसके बाद स्टाइल का नेम डालेंगे और स्टाइल का वैल्यू डालेंगे। तो ये इनलाइन है क्योंकि उसी लाइन में ये है, ठीक है।
अगर मैं इसको कलर डालता हूँ और कलर इसका मैं रेड डाल देता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये जो है वो आपका रेड हो गया होगा, देख सकते हो रेड हो गया। तो स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसको CSS बोलते हैं, तो ये इनलाइन CSS हो गया, क्योंकि उसी लाइन में हम लोग डाल रहे हैं, जिस लाइन में है उसी लाइन में हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं स्टाइल का। यानी कि टैग के अंदर अगर हम इस्तेमाल करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का और उसमें हम लोग चेंज करते हैं तो वो हमारा हो गया इनलाइन CSS। इसमें और भी देख लेते हैं, अगर H2 टैग यहाँ पे डालें और यहाँ पे अगर हम lorem 5 कर दें तो lorem 5 आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसका जो है वो फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, ठीक है, स्टाइल का चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमारा कितना हो जाए, मान लेते हैं कि 75 हो जाए, 75 पिक्सल, जितना भी आप साइज़ जो है वो पिक्सल में होता है, ठीक है। REM में भी होता है, REM में भी होता है, वो मैं बात बताऊँगा। तो देखिए अभी देखिए चेंज हो गया होगा देखिए कितना बड़ा हो गया, देख सकते हो 75 पिक्सल, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको हम लोग कम कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 50 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 50 पिक्सल हो गया। तो आप 1 मिनट, 50 पिक्सल, थोड़ा सा यहाँ स्पेस, हाँ 50 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए 50 पिक्सल में आप देख सकते हो ये 50 पिक्सल में आ गया, लगभग ये जो है वो उसी के आसपास दिख रहा है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो देखिए 50 पिक्सल। अब मैं चाहता हूँ इसको जो है वो कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहीं पे एक ही बार स्टाइल एट्रीब्यूट डालोगे और आपको ये दिख रहा है, ये कोट देखिए, डबल कोट यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला कोट, इसके अंदर आप जितना भी वैल्यू डालोगे, वैल्यू नेम और वैल्यू, वो आपका चेंज होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कलर डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो कलर यहाँ पे आ गया, कलर डाल करके यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ ब्लू करना, ब्लू डाल दिया, ठीक है। तो कोट के अंदर आप जितना भी डालोगे वो सब आते जाएगा। कलर ब्लू डाल दिया तो देखिए ये आपका जो है वो ब्लू हो गया, देख सकते हो यहाँ पे ब्लू हो गया ना। अब मैं इसका चाहता हूँ बॉर्डर डालना चाहता हूँ इसमें, तो यहाँ पे इसका जो सेमीकोलन के बाद आपका कोट के अंदर बॉर्डर हम डालेंगे, बॉर्डर आ गया। कितना डालना है, पहले पूछेगा कितना पिक्सल का बॉर्डर रहेगा, तो 2 पिक्सल का डालना चाहते हैं। फिर पूछेगा सॉलिड रहेगा क्या रहेगा, तो सॉलिड डालना चाहते हैं। फिर पूछेगा कलर, तो कलर हम चाहते हैं ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक आ गया। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है बॉर्डर आ गया, 2 पिक्सल का आ गया, सॉलिड आ गया और ब्लैक आ गया, ठीक। अब ये सॉलिड क्या होता है, 2 पिक्सल का बॉर्डर क्या होता है, ये सब मैं बताऊँगा जब मैं बॉर्डर पढ़ाऊँगा, ठीक है, CSS में। तो ये आपने देख लिया, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका हो गया इनलाइन CSS, यानी कि जिस टैग के अंदर के कंटेंट को आप चेंज करना चाहते हो उसी में आप स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, और ऐसा आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है इंटरनल CSS। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल CSS, इसका क्या है, इसका है आप हेड टैग में जो है वो स्टाइल एट्रीब्यूट लगाओगे और उसके बाद जिसको भी आप चेंज करना चाहते हैं उसको वहाँ से पकड़ करके लाओगे, ठीक है। देखिए जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये हेड टैग का ओपनिंग टैग और ये आपका जो वो हेड टैग का क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे इसके अंदर देखिए स्टाइल लगा हुआ है और यहाँ पे जाकर के स्टाइल का क्लोज हुआ है। अब जिस चीज़ को चेंज करना है उसको यहाँ पे पकड़ के लाया गया है और उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज किया गया है, ठीक। तो देखिए मैं आपको चलिए बताता हूँ कैसे इंटरनल CSS का इस्तेमाल होता है। अभी तक हमने जितना भी देखा वो हमारा जो है वो सब के सब जो है वो इनलाइन CSS था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं, मान लेते हैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं H1 नहीं H5 ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक H5 लिया नहीं है। H5 के बाद lorem 10 कर देते हैं, तो ये हमारा lorem 10 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये H5 जो है वो इसका कलर को मैं चाहता हूँ रेड करना, लेकिन मैं इनलाइन में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो दूसरा तरीका इंटरनल CSS का है कि आप हेडिंग में जाओ, यहाँ की हेड के अंदर जाओ, जैसे हेड के अंदर यहाँ पे मैं पहुँच गया। अब यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट डालूंगा तो स्टाइल आ गया। अब इसके अंदर जिसको भी आप चाहते हो चेंज करना उसको यहाँ पे लाओ। H5 को आप चेंज करना चाहते हो, H5 आ गया। अब यहाँ पे जो है वो करली ब्रैकेट का डालो, पूरा करली ब्रैकेट आ गया। अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे मैं इसका कलर लिखूंगा तो देखिए कलर आ गया, इसका वैल्यू दे दो रेड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह के से आप लिखोगे। इसको मैं कर देता हूँ, देखिए आप जिसको चाहते हो उसको पकड़ना चाहते हो, किसको चाहते हो F5 का चाहते हो F5 लिखोगे तो यहाँ पे बॉडी के अंदर जितना भी F5 होगा उस सब के कलर को चेंज कर देगा। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार H5 लिखा है तो सिर्फ इसको चेंज करेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा क्लास क्या होता है और आईडी क्या होता है जिससे हम पकड़ सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, लेकिन फिलहाल अभी हम जो टैग के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी हमने कलर किया लेकिन हमने इनलाइन में नहीं किया है कलर F5 में। तो ये क्या देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका देख सकते हो ब्लैक रहता है आपका डिफ़ॉल्ट में और देख सकते हो ये रेड आ गया। कैसे रेड आ गया, क्योंकि हमने जो है वो इंटरनल CSS का इस्तेमाल किया। इंटरनल CSS आपका हेड टैग के अंदर आता है स्टाइल में, और उसके अंदर जितना कुछ भी लिखोगे वो आपका चेंज होगा। अगर मैं और भी चाहता हूँ इसमें कुछ, मान लेते हैं इसका फ़ॉन्ट चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं, मान लेते हैं इसको जो है हम फ़ॉन्ट साइज़ चाहते हैं 25 पिक्सल, ठीक है।
25 पिक्सल, तो 25 पिक्सल हो गया होगा, देख लीजिए। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है देखिए कम हो गया, ज़्यादा हो गया, सॉरी 25 पिक्सल बढ़ गया, तो देखिए बड़ा हो गया। अब मैं इसको और भी चाहता हूँ, मान लेते हैं इसका मैं बॉर्डर चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप जो कुछ भी चाहते हो, बॉर्डर चाहते हैं 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहते हैं, और हम चाहते हैं ग्रीन बॉर्डर, तो ग्रीन हो गया, और हम चाहते हैं सॉलिड, तो सॉलिड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया होगा। 2 पिक्सल का बॉर्डर है, ग्रीन बॉर्डर है और सॉलिड बॉर्डर है, ठीक है, तो देख सकते हो। तो इसको बोलते हैं इंटरनल CSS, यानी कि आप जो है वो इंटरनली लगा रहे हो, जिसमें आप HTML लिखे हो उसी में आप जो है वो स्टाइल लगा रहे हो, उसको इंटरनल CSS बोलते हैं। हेड टैग के अंदर लगाओगे तो, और अगर आप उसी टैग के अंदर लगाओगे, जैसे यहाँ पे H1 में लगाया गया है स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके, तो उसको बोलते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सवाल आता है कि मैं अगर दोनों में लगा दूं, अगर H5 में भी यहाँ पे स्टाइल लगा दूं, मान लेते हैं यहाँ पे भी स्टाइल एट्रीब्यूट लगा करके कलर को यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन, तो अब क्या होगा, क्या ये इस वाले स्टाइल को लेगा या फिर ये जो है वो इस वाले को लेगा, ये जो यहाँ पे हेडिंग में इंटरनल में लगा है। तो इसमें जो होता है वो लेता है इनलाइन को लेता है, देख सकते हो ग्रीन हो गया ना। तो यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो हमने रेड किया, H5 को रेड किया है, लेकिन यहाँ पे जो हमने है वो देखिए इसको ग्रीन कर दिया। तो अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये ग्रीन कैसे हो गया, इसका आखिर यहाँ पे तो यहाँ पे रेड दिया गया है इसका कलर को, जबकि इसके नीचे यहाँ पे ग्रीन दे दिया गया। तो ये चुना कैसे, यानी कि ये कैसे लगाया कि ये मुझे ग्रीन करना है। तो ये इस्तेमाल ऐसे होता है, ये ऐसे रन होता है कि सबसे पहले ये आता है, कोड रन करता है, इस ऊपर से रन करता है। तो यहाँ देखता है कि H5 का जो एलिमेंट है उसका कलर क्या है, इसका कलर रेड है, तो ये रेड कर देता है। लेकिन जब ये नीचे कोड एग्जीक्यूट करता है तब देखता है कि यहाँ पे H5 का कलर तो ग्रीन कर दिया है, तो अब ये इसको ग्रीन कर देता है। तो फाइनली क्या रह गया बाद में, पहले ये रेड हुआ लेकिन उसके बाद देखा कि नहीं ये ग्रीन है, इसके नीचे आकर के आपका इनलाइन में ग्रीन है, तो ये ग्रीन है। तो जिस हिसाब से ये कोड रन होता है उसी हिसाब से उसका स्टाइल जो है वो होते चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा, इसको ऊपर से आया, देखा ये रेड है तो रेड करेगा, लेकिन यहाँ पे अंदर आया, जैसे इसको देखा कि यहाँ पे ग्रीन हो गया तो ये ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। तो ये पूरा हो गया इनलाइन CSS और इंटरनल CSS, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने देख लिया, तो अब हमने ये पूरा देख लिया, जितना भी है आपको मैंने बता दिया। स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हैं, स्टाइल का इंटरनल CSS में, लिंक का जो एक्सटर्नल में ये मैं बाद में बताऊंगा। हेड के अंदर लगाया जाता है, कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो। अब हो गया 2 चीज़ और बाकी है, पैडिंग और मार्जिन। ये क्या होता है तो चलिए मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये कंटेंट है, देखिए आप जो कुछ भी लिखते हो ये एक तरह से कंटेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया AJ, अगर कोडिंग लिख दिया AJ कोडिंग, ठीक है, यहाँ पे कोडिंग, सॉरी AJ कोडिंग, तो ये मेरा हो गया एक तरह से AJ कोडिंग का कंटेंट। अब इसके यहाँ से और बॉर्डर के बीच का जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। ये वाला एरिया जो है वो 2 पिक्सल जो मैंने दिया था ये हो गया बॉर्डर, और इसके बाद का ये जो है वो इसको बोलते हैं मार्जिन। तो मेरा टोटल का टोटल अगर बात करते हैं, एक कंटेंट लेता है तो इतना बड़ा एरिया लेता है, पूरा का पूरा जो है वो मार्जिन तक लेता है, ठीक है। इसमें से मेरा कंटेंट जो है वो बस इतना ही है। इसके बाद ये वाला जो है वो पैडिंग है, ये वाला मेरा बॉर्डर है और ये वाला मार्जिन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे नीचे आ जाते हैं, एक यहाँ पे हेडिंग लेते हैं, ठीक, तब आपको क्लियर होगा। H1 यहाँ पे H1 नहीं H3 ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे lorem 5 कर देते हैं। आ गया मेरे पास इतना कुछ। अब इसको पहले देख लेते हैं कि कैसे ये आपका शो हो रहा है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पैडिंग सब कुछ बताऊँगा, ठीक। अब इसको मैं चाहता हूँ चेंज करना, तो यहाँ पे स्टाइल लगा करके अब इसका मैं चाहता हूँ पैडिंग इसका कितना चाहता हूँ, मान लेते हैं इसका पैडिंग चाहते हैं 15 पिक्सल, ठीक है, 15 पिक्सल आ गया पैडिंग। फिर मैं इसका मार्जिन चाहता हूँ, मार्जिन जो है वो इसका भी मैं भी चाहता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है, 15 पिक्सल हो गया। अब मैं इसका बॉर्डर जो चाहता हूँ 2 पिक्सल, और सॉलिड चाहता हूँ और रेड चाहता हूँ, ठीक। तो अब देखते हैं कैसा दिखेगा ये। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए पहले ये तो यहाँ से शुरू हो रहा था, लेकिन जैसे ही मार्जिन ऐड किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये मार्जिन बना लिया। उसके बाद ये शुरू यहाँ से हो रहा है, उसके बाद देखिए अंदर में आप देख सकते हो। अगर मैं अभी दिखाता हूँ, अभी आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, अभी ये शुरू कहाँ से हो रहा है, सब जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ से लेफ़्ट से,
लेकिन ये देखिए वो थोड़ा से हट के शुरू हुआ। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर इसका बॉर्डर लगाया ये वाले ग्रीन वाले का, तो बॉर्डर से देखिए एकदम सट करके इसका जो है वो कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर से अलग होकर के कंटेंट स्टार्ट हुआ, तो ये जो हो गया वो पूरा कंटेंट हो गया। इसके और बॉर्डर के बीच का जो एरिया है ये हमारा पैडिंग हो गया। और बॉर्डर और यहाँ से जो अलग हुआ है, ये जो हटा है, इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, अब देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, जैसे इसको मैंने चेंज कर दिया, अब मैं इसको जो है वो बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं इसका, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे बीजी कलर, यहाँ पे बीजी कलर इसका कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो देखिए बीजी कलर इसका हमने ग्रीन कर दिया, तो देखिए अब आपको दिख रहा है ये वाला हमारा कंटेंट हो गया। बीजी कलर अगर कर दिया तो पूरा का पूरा जो है वो अंदर का एरिया को ले लिया, पैडिंग तक ले लिया। उसके बाद देखिए ये जो बीजी कलर है ये पूरा का पूरा पैडिंग ले रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा जो हाईलाइट हो रहा है ये हमारा कंटेंट है। तो देखिए बीच का जो एरिया है ये हमारा जो है वो पैडिंग है। उसके बाद हमारा ये जो है वो रेड कलर का ये हमारा ये है, ठीक है, बॉर्डर है। और उसके बाद का जो एरिया जो बचा हुआ है जो यहाँ पे अलग होकर के आया है, इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक, तो इसको इसी तरीके से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो इसको एक बार डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ देखिए अभी जो हमने किया, ये जो हमने यहाँ पे लिखा लॉरेम एप्सन 5, ये हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद हमने जो बीजी कलर लगाया ये पूरा का पूरा इसको जो है वो बीजी कलर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बॉर्डर लगाया, तो ये वाला एरिया जितना भी एरिया है इस वाले एरिया को 2 पिक्सल करा था, तो ये 2 पिक्सल का जो है वो अपना ले करके बॉर्डर ले लिया। इसके बाद जो हमने मार्जिन लिखा, तो ये वाला मार्जिन जो है वो जो हमने लिखा 15 पिक्सल जो भी लिखा, ये आपका 15 पिक्सल में आ रहा है। ठीक, चारों तरफ से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों लेक्चर 4 HTML सीरीज़ का। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एजे कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही HTML सीरीज़ के जब नई वीडियो आएगी तब आप तक आसानी से पहुंच सके और आप देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।